रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनालॉजी। ठीक है, कहीं भी अगर रीजनिंग का एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम में अगर रीजनिंग आ रहा है तो एनालॉजी का क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहे, 1 क्वेश्चन रहे, लेकिन रहेगा ही। एसएससी का दीजिए तो कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी मिल जाएगा। रेलवे का भी दीजिएगा तो 2-3 मिल जाएगा, बैंक का दीजिएगा तो 1 या 2 मिल जाएगा। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलना ही है। कोई भी छोटा से छोटा रीजनिंग, छोटा से छोटा भी अगर एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है, तो एनालॉजी का क्वेश्चन रहेगा ही। क्या है इसके बारे में जानिए। इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं सादृश्यता। ठीक है, और इंग्लिश में नाम क्या है, एनालॉजी। समझिए क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है। देखिए, एक वर्ड दिया रहेगा इधर और इधर भी एक वर्ड दिया रहेगा। ये दोनों वर्ड में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, ये दोनों वर्ड में कुछ ना कुछ संबंध रहेगा। इस वर्ड का इस वर्ड से कुछ ना कुछ संबंध रहेगा, रिलेशन रहेगा। किसी भी तरह का संबंध हो सकता है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि इस वर्ड से इस वर्ड का संबंध क्या है। जब वो संबंध पकड़ लेंगे तब फिर नीचे एक वर्ड दिया रहेगा और कहेगा इसका संबंध क्या होगा। इससे इसका जो संबंध है, इससे इसका जो संबंध है, वही संबंध इससे किसके साथ होगा, और ये आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। समझ रहे? यानी पहला का जो संबंध दूसरा से होगा, पहला का जो संबंध दूसरा से होगा, तीसरा का वही संबंध चौथा से होगा, तीसरा का वही संबंध चौथा से होगा, और ये आपका आंसर होगा। ये कहां खोजेंगे, ऑप्शन में, ऑप्शन में लिखा रहेगा। समझ रहे? जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल बता रहे इसमें। जैसे यहां हम लिखे बिहार और यहां लिख दिए पटना। बिहार लिखे और यहां लिख दिए पटना, और यहां लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहां व्हाट है, कोलकाता बोल दिए। बिना सोचे समझे नहीं बोले होंगे आप, बिना सोचे समझे कोलकाता ही बोले, हावड़ा नहीं बोले आप, दुर्गापुर नहीं बोले आप, कोलकाता ही बोले। क्योंकि यहां आप दिमाग लगाएं कि यहां बिहार है, यहां पटना है, यानी बिहार और पटना, बिहार का राजधानी क्या है, पटना है। यह दिमाग लगाएं आप कि बिहार का राजधानी पटना है, इसलिए पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है, इसलिए कोलकाता आंसर बोल रहे हैं आप। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां आप रिलेशन को पकड़े कि ये राज्य है और ये क्या है, उसका राजधानी है। तो यहां भी पश्चिम बंगाल एक राज्य है, तो इसका राजधानी क्या होगा, कोलकाता। अमिताभ बच्चन, नाम सुनबे किए होंगे कि नहीं सुने हैं? अगर आप नहीं नाम सुने हैं तो दुनिया का अजूबा आदमी आप ही है ना जी। अमिताभ बच्चन, और यहां लिख दिए जया बच्चन। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन लिख दिए। अब यहां लिख दिए धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, तो यहां क्या होगा, व्हाट, है ना? तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन में क्या संबंध है, पति पत्नी, है ना? ये पति है और उसकी क्या है, पत्नी है। तो यहां भी इस पति का यहां पत्नी होगा ना, तो धर्मेंद्र का पत्नी हेमा मालिनी हो जाएगा, धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी हो जाएगा, होगा ना? तो यहां आप संबंध को पकड़े कि भाई यहां क्या है, अमिताभ बच्चन और क्या है,
जया बच्चन है, इसका ये पत्नी है, इसलिए इसका पत्नी हेमा मालिनी हो जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, 2 है तो सस्पेंस है ना। तो जो फेमस है, धर्मेंद्र का सब जानता है, पत्नी हेमा मालिनी जानता है, उसका एक पत्नी और है जो उसको लोग उतना कौन कौर है। हाँ हाँ हाँ, तो जो फेमस है उसी का लिखिएगा, और ऑप्शन भी वहां क्या करेगा ना, हेमा मालिनी लिखा रहेगा, उसका वो पत्नी का नाम नहीं लिखा रहेगा। समझ गए? सस्पेंस मतलब नहीं पढ़िएगा आप। ठीक है, फिर देखिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है पुरुष और यहां लिखा हुआ है महिला, यहां लिखा हुआ है लड़का, यहां क्या होगा? लड़की। क्या होगा? लड़की। तो आप सोचे कि पुरुष और महिला ये बता रहा है मेल और फीमेल को, उसका जेंडर बता रहा है, ये पुल्लिंग है, ये क्या स्त्रीलिंग है ना। तो ये मेल है, फीमेल है, तो पुरुष और महिला, तो लड़का का फीमेल क्या होगा? लड़की। यहां क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। समझ रहे? तो एक ही ध्यान रखिएगा इसमें कि इससे इसका संबंध अच्छा से देखिएगा, बिना इसका संबंध देखे आंसर मत मार दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। हमेशा पहला से दूसरा का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन तीसरा का किससे होगा? चौथा से होगा। अब यहां जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी लिए एग्जाम्पल, फिल्मी दुनिया का ले लिए, भूगोल का हम ले लिए, राजधानी ले लिए, ये मेल फीमेल का लिए, तो ये जो वर्ड आएगा, ये वर्ड किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। ये वर्ड ज्योग्राफी का हो सकता है, ये वर्ड बायोलॉजी का हो सकता है, साइंस का, फिजिक्स का हो सकता है, किसी फिल्मी दुनिया का हो सकता है, कोई प्लेस स्थान का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का ये वर्ड दे सकता है। तो कभी कभी तो बड़ी हल्का रहेगा, और कभी कभी ऐसा लिख देगा जो आप नामे नहीं सुने हैं, कोई ऐसा साइंस का वर्ड लिख देगा जो नामे नहीं सुने हैं, होता आपसे नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? तो किसी भी सब्जेक्ट से इसको पूछा जा सकता है। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल आपको हम किताब में बता रहे हैं, देखिएगा, तरह तरह का रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए बोर्ड पर टाइप 1, इसमें भी कई टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी आपको हम टाइप 1 सिखा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आपको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जिस प्रकार पत्ता का संबंध हरा से है, इंग्लिश देख सकते हैं यहां पर, लीफ इज रिलेटेड टू ग्रीन, उसी प्रकार दूध का संबंध किससे है? बोलिए। व्हाइट, सफेद, क्योंकि पत्ता जनरली हरा ही होता है। हाँ, ऐसा नहीं कोई कोई पत्ता लाल पीला ही मिलेगा आपको, बहुत सारा फूल का पत्ता होता है, लेकिन जनरली पत्ता तो हरा ही ना होता है। तो जनरली पत्ता हमेशा हरा होता है, तो दूध भी हमेशा कैसा होता है? सफेद होता है, इसलिए आंसर क्या जाएगा? सफेद हो जाएगा। चलिए कॉपी में लिखिए आप लोग, किताब में कोई टिक मत कीजिएगा, कॉपी में टाइप 1 लिख लीजिएगा, चैप्टर नाम लिख लिया है ना? हाँ, लिख लीजिए टाइप 1, ऐसे टाइप 1 लिख लीजिए, और नीचे आंसर लिखना है ऐसे करके, जैसे हम लिखा रहे हैं, एक का बी हुआ ना, ऐसा बी, और यहां लिखिए सफेद, हिंदी चाहे इंग्लिश जो लिखना लिखिए, ऐसे लिखिए कॉपी में, टाइप 1 लिख के 1 नंबर दे के बी सफेद। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर यहां लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन सेकंड नंबर, जिस प्रकार खेलना का संबंध मैदान से है, उसी प्रकार प्रार्थना का संबंध किससे है? खेलना मैदान, खेलते कहां है? मैदान में। खेलते कहां है? मैदान में। तो प्रार्थना कहां करते हैं? प्रार्थना करते हैं कहां? मंदिर में। और कहीं करते हैं क्या? इसमें देख लीजिए, चारों पांचों ऑप्शन को देख लीजिए, अगर आपको लगता है सर यहां होगा तो बोलिएगा। यानी खेलना का संबंध मैदान, खेलने का स्थान है मैदान,
खेलने का स्थान है मैदान, तो प्रार्थना करने का स्थान क्या है? मंदिर। भगवान आंसर मत मार दीजिएगा, स्थान का नाम। बहुत लोग भगवान मार देगा यहाँ पर कि प्रार्थना भगवान को करते हैं। तो यहां ध्यान देना है कि खेलना मैदान, खेलने का स्थान को नाम मैदान है, तो प्रार्थना करने का स्थान का नाम क्या है? मंदिर है, भगवान नहीं है। इसलिए आंसर मंदिर हो जाएगा। लिख लीजिए 2 नंबर देखिए बी। बोलिए, जो बोलना है बोलिएगा, मन मत बोलिए, हमको बोलिए। पढ़िए, जिस प्रकार कार्यालय का संबंध काम से है। अरे कार्यालय में काम होता है, क्या होता है? ऑफिस में बहुत सारा क्या होता है? काम होता है। उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे है? देखिए ध्यान दीजिएगा, तालाब का संबंध, तालाब में तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चलना है आपको। सबसे पहला काम है तालाब में हम लोग नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, लेकिन नहाना इसमें नहीं दिया हुआ है। तालाब में हम लोग तैरते भी हैं। जो तालाब में नहाता है वो तालाब में क्या करता है? तैरता भी है। आंसर क्या हो जाएगा? तैरना हो जाएगा। समझ रहे हैं? तालाब में नहाते हैं, तैरते हैं, इसलिए तैरना हो जाएगा। और कोई मन में लग रहा है तो बोलिए। बोट, ये बोट तालाब में थोड़ा चलता है, वो तो जबरदस्ती चलाते हैं हम लोग मनोरंजन के लिए। तालाब में बोट चलाना नहीं है, वो हम मनोरंजन के लिए बोट को चलाते हैं। लेकिन तालाब का काम क्या है? तालाब का काम है नहाना, नहाना, तैरना, वो काम है। इसलिए आंसर क्या होगा? तैरना होगा। बोलिए, गहराई है उसमें। काम क्या करते हैं? यहाँ कार्यालय में हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो तालाब में जाके हम लोग रस्सी लेके गहराई नहीं नापते हैं। सुनने है क्या? गहराई नापेंगे उसका? तैरते हैं, नहाते हैं डेली। हाँ, कभी मन हुआ तो गहराई नाप सकते हैं, देखते हैं कितना पानी है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली हम लोग तैरते हैं और नहाते हैं। हाँ, अरे मोदी जी गहराई नाप रहे थे, देखेंगे ना वीडियो? हाँ, द्वारिका जो है ना, वो हाँ क्या ले गए थे? हाँ, मोर का पंख ले गए थे। तब अब उतना साल का आदमी, उनका उम्र जाते हैं कितना? 76 प्लस उम्र है, और समुद्र में डूब रहा है। डर है इसको? और आप हम जाइएगा डर लग जाइएगा, देखो मछली खा लेगा ना, क्या होगा? वो जो जगह है ना, अब याद रखिएगा, जीके के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपका है। वहां पर एक पुल बना है द्वारिका में। पुल का नाम बोलिए। नया पुल बना है, सबसे बड़ा पुल बना है अभी, मतलब तार वाला पुल, सबसे झूला वाला पुल। बोलिए नाम। सुदर्शन पुल। याद रखिए, करंट जीके में। अभी द्वारिका में, द्वारिका से भेड़ द्वारिका, वो जो दूरी है ना, 2 किलोमीटर के आसपास है। 2 पॉइंट कितना किलोमीटर है, याद रखिएगा। अभी बहुत करंट जीके में है, सुदर्शन पुल बनाया गया वहां पर। हम वहां गए हैं, लेकिन हम जब गए थे ना, तो वहां नाव सिस्टम था, वहां नाव से पार होता था लोग। और नाव वाला बोलता था ना, पुल बनने देंगे नहीं, पुल बनेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, ऐसे बोलता था। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अब सुविधा चाहिए आदमी को, तो वहां पुल बना है, तो देखिएगा रस्सी से जो झूला पुल होता है, उस टाइप का बना हुआ है, कम पिलर देकर बनाया है पुल। और वही जो पुल के नीचे जो है ना, जहां मोदी जी जहां दिखा रहा है, वो जो है, जो कहता है ना कि द्वारिका डूब जाएगा, जो कृष्ण जी बोले थे कि द्वारिका क्या है, डूब जाएगा, तो डूब गया था। तो उसका अवशेष वहां लोग खोजा है, वैज्ञानिक लोग। वहां नीचे में, उस समुद्र के नीचे में द्वारिका का बहुत सारा जो है बिल्डिंग का जो अवशेष है ना, वहां पर है। हाँ, बहुत कुछ है वहां पर, एकदम आज का बात नहीं ना जी, किस कब का बात है, कितना 1000 साल, लेकिन वो दिखाया है वहां पर। तो वही मोदी जी वहां दिखा दिए, अब बस, अब सब आदमी चल जाएगा देखने वहां, है ना? टूरिस्ट का बढ़ावा मिल जाएगा। जैसे अभी गए थे कहा, मालदीव में, है ना जी, लक्षद्वीप में गए, जहाँ खाली बैठवे किए थे, खाली मालदीव खत्म हो गया। काम तो खतरनाक करते हैं, तो ऐसा
चलिए आगे आइए, देखा जाएगा। देखिए, जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है, बैंक का संबंध किससे है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है, ध्यान दीजिए। तो बैंक का संबंध धन, धन मतलब पैसा। बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा का लेन देन करते हैं, कि जाए घूमते हैं बैंक में, पैसा का लेन देन करो। और क्या करना चाहिए बैंक में, पैसा भेजना है, पैसा निकालना है, पैसा का लेन देन होता है। उसी तरह परिवहन, ट्रांसपोर्ट में हम लोग माल को इधर से उधर भेजते हैं, कहीं से माल लाना है, कहीं से माल भेजना है। ट्रांसपोर्ट का काम क्या ही है कि हमको यहाँ से रुई भेजना है, यहाँ से हमको ईंट भेजना है, वहां से बालू लाना है। कोई भी सामान हम लोग ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, ढोते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो आंसर क्या है, गुड्स हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, जिस प्रकार कप्तान का संबंध टीम से है, अरे पूरा टीम का हेड कौन होता है, कप्तान होता है ना। कप्तान जैसा कहेगा टीम को वैसा मानना पड़ेगा। कप्तान कहेगा तुम वहां खड़ा रहो तो वहां खड़ा रहेगा, तुमको इधर संभालना है उधर संभालेगा, वो कितना प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, जो भी कप्तान कहेगा वो टीम मानेगा कि नहीं मानेगा। तो टीम का हेड कौन होता है, कप्तान। उसी प्रकार डायरेक्टर का संबंध किससे है, डायरेक्टर हेड होता है संस्थान का, किसका, संस्था का। किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता है, डायरेक्टर। निर्देशक उसको बोलते हैं डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। तो टीम का हेड कौन होता है, कप्तान। तो उसी तरह संस्था का हेड कौन होता है, डायरेक्टर। यानी डायरेक्टर का संबंध किससे है, संस्था से है। वो डायरेक्टर काम होता है संस्था को कैसे चलाना है, कैसे संस्था आगे बढ़ेगा, ये काम किसका है, डायरेक्टर काम है। कंगारू का नाम सुने हैं ना, कंगारू का संबंध कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। कंगारू पशु कहां मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, खूब मिलता है ना जी। जिराफ कहां मिलता है, अफ्रीका में। जिराफ कहां मिलता है, अफ्रीका में। आंसर अफ्रीका हो जाएगा। लिखिए, कॉपी लिखते चलिएगा सब लोग। हाँ जीके का ही है। बोले तो किसी भी क्षेत्र से पूछ सकता है सवाल, है कि नहीं, कोई भी सब्जेक्ट से इस चैप्टर में आ सकता है। जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है, दीवार का संबंध, दीवार समझते हैं ना, एक दीवार को बनाने के लिए ईंट चाहिए, बाकी और भी कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए। बाकी उसमें बालू, सीमेंट, मिट्टी जो भी है, लेकिन दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए। तो उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे है, वाक्य मतलब सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड से। सेंटेंस किससे बनता है, वर्ड से। जिस तरह कई ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण होता है, उसी तरह कई वर्ड मिलकर, कई शब्द मिलकर एक क्या बनता है, वाक्य बनता है ना। कई शब्द मिलकर एक सेंटेंस बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार काव का संबंध हार्बीवोरस से है, हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। किताब में लिख लीजिए, भूल जाइएगा। हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, ठीक है। तो काव जानते हैं ना, गाय। गाय का संबंध किससे है, शाकाहारी से। मैंने गाय एक शाकाहारी जंतु है। उसी प्रकार टाइगर का संबंध किससे है, टाइगर मांसाहारी है। तो मांसाहारी क्या होता है, कार्निवोरस हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्निवोरस, को बोलते हैं मांसाहारी। गाय क्या है, शाकाहारी है। तो बाघ क्या है, टाइगर क्या है, कार्निवोरस है, मांसाहारी है। जिस प्रकार
ट्रेवलर का संबंध जर्नी से है। ट्रेवलर का संबंध किससे है? जर्नी से। उसी प्रकार सेलर का संबंध किससे है? जानिए, पर सुन लीजिए, समझ लीजिए। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री और जर्नी मतलब होता है यात्रा। ठीक? यात्री यात्रा करता है। यात्री क्या करता है? यात्रा। आप कहीं यात्रा में निकले हैं तो आप यात्री कहलाइएगा। तो यात्री क्या करता है? यात्रा। ट्रेवलर क्या करता है? जर्नी। सेलर, सेलर बोलते हैं समुद्री यात्री को। किसको बोलते हैं? जो समुद्र का यात्रा करता है उसको बोलते हैं समुद्री यात्री, मतलब सेलर। और जो समुद्र का यात्रा, इसको बोलते हैं वॉयज। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। क्या होता है? लिख लीजिए हिंदी। समुद्री यात्रा। और सेलर को होता है समुद्री यात्री। समुद्री यात्री। तो सेलर मतलब हो गया समुद्री यात्री। वो क्या करेगा? समुद्री यात्रा करेगा। तो वॉयज को बोलते हैं समुद्री यात्रा। जिस प्रकार विजुअल, विजुअल का संबंध लाइट से है। मतलब आप वो नहीं बोलते हैं कि बहुत अच्छा विजुअलिटी है, कोई फोटोग्राफ होता है, चाहे बोर्ड को देख रहे हैं बहुत क्लीन है, तो विजुअल का संबंध क्या है? लाइट से है। उसी प्रकार ऑडियो, साउंड, ऑडियो का संबंध किससे है? साउंड से। ऑडियो से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। तो जिस तरह विजुअल का संबंध किससे? लाइट से। हम लोग बोलते हैं कि इस लाइट में विजुअलिटी बहुत क्या है? बढ़िया है। उसी प्रकार इस ऑडियो में साउंड क्या है? बढ़िया है। तो ऑडियो का मतलब, ऑडियो का संबंध किससे हो जाएगा? साउंड से हो जाएगा। सिस्मोग्राफ नाम सुने ना? भूकंप का तीव्रता नापा जाता है। एक यंत्र, एक मशीन है, एक मशीन है जिसमें भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। ठीक? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप से तीव्रता नापी जाती है। उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है? थर्मामीटर से क्या नापते हैं? टेम्परेचर। नहीं लगाते हैं बुखार, लाओ इसका बुखार नापेंगे। हम लोग बोलते हैं नहीं बुखार नापेंगे, तब बुखार बोलते हैं, लेकिन नापते क्या? उसका गर्म, कितना शरीर गर्म है, यानी कितना शरीर का टेम्परेचर है, वो नापा जाता है। समझे? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। उसी प्रकार थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर, तापमान को मापते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है, उसी प्रकार पेंटर का संबंध किससे है? डॉक्टर का सबसे प्राइमरी औजार स्टेथोस्कोप है। इसको बोलते हैं आला, होता है ना? डॉक्टर का सबसे पहला जो उसका औजार है वो क्या है? स्टेथोस्कोप है, आला है। कुछ भी अगर देखना होगा सबसे पहले पेशेंट को उसी कान में ला के चेक करता है ना जी। बाकी आपको सुई देना है, चीर फाड़ करना है बाद में, बहुत उसके बाद सामान है। लेकिन ये क्या है? प्राइमरी टूल्स उसका है कि नहीं? तो उसी तरह एक पेंटर का प्राइमरी टूल्स क्या है? ब्रश। बाकी उसका बहुत कुछ है, लेकिन पहले उसका क्या है? ब्रश है। इसलिए आंसर ब्रश हो जाएगा। जिस प्रकार धारा, धारा मतलब करंट का संबंध एम्पियर से है। धारा का एसआई मात्रक, यूनिट, वो क्या है? एम्पियर है। धारा को हम लोग नापते किससे हैं? एम्पियर से, वो यूनिट है। उसी प्रकार भार, वेट, वेट का संबंध किससे है? पौंड से। किससे नापते हैं? पौंड से नापते हैं। ये पौंड हो जाएगा। जिस तरह हम लोग धारा को एम्पियर से नापते हैं, तो वेट को हम लोग पौंड से नापेंगे। जिस प्रकार पन्ना, पन्ना मतलब पेज, पन्ना का संबंध किताब से है। अरे किताब में बहुत सारा पेज लगा रहता है ना,
किताब में पेज जुड़ा रहता है, सिया हुआ रहता है ना जी। तो जिस प्रकार पन्ना का संबंध किताब से है, उसी प्रकार पत्ता कहाँ रहता है? पेड़ में रहता है, जंगल नहीं। पत्ता जुड़ा रहता है किसमें? पेड़ में। वो सटा रहता है कहाँ? पेड़ में। इसलिए आंसर का जगह पेड़ हो जाएगा। जंगल आंसर मत मार दीजिएगा, जंगल में तो बहुत कुछ है। इसलिए पन्ना कहाँ है? किताब में सटा रहता है, तो पत्ता भी पेड़ में सटा रहता है। देखिए, जिस प्रकार, बोलिएगा आप लोग, वृक्ष का संबंध पौधा से है। क्या समझ रहे हैं? वृक्ष और पौधा में बड़ा और छोटा। पौधा छोटा, छोटा में हम लोग पौधा बोलते हैं, और बड़ा में क्या बोलते हैं? वृक्ष। यानी एक पौधा ही बड़ा होके वृक्ष बनता है, एक पौधा ही बड़ा होके, मतलब वृक्ष का छोटा रूप क्या है? पौधा। उसी प्रकार औरत का छोटा रूप क्या है? लड़की। एक लड़की ही ना बड़ी होके औरत बनेगी, समझ रहे हैं? छोटा में उसको हम लोग लड़की बोलते हैं, और बड़ा में क्या बोलते हैं? औरत। तो वृक्ष का छोटा रूप क्या है? पौधा। औरत का छोटा रूप लड़की। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। वृक्ष एक प्रॉपर नाम है, वृक्ष। उसी वृक्ष को छोटा में क्या बोलते हैं? पौधा। उसी को ना बोलते हैं, उसका परिवार को नहीं देख रहे हम देख रहे हैं वृक्ष का ही छोटा नाम क्या है? पौधा। समझ रहे हैं ना? तो औरत का छोटा में क्या बोलते हैं? लड़की, इसलिए लड़की होगा। हाँ, संतान में लड़का लड़की दोनों होता है। अगर हम बोलेंगे कि मेरा 4 संतान है, तो मेरा 4 संतान है थोड़ा बोल सकते हैं मेरा लड़का कितना लड़की कितना। कोई बोलता है कि मेरे 4 संतान है, संतान में लड़की भी आएगा लड़का भी आएगा, तो मेरा सारा संतान औरत थोड़ा बन जाएगा। तो जो लड़की है वही क्या बनेगी? औरत। इसलिए आंसर क्या जाएगा? लड़की हो जाएगा। ठीक है, संतान में लड़का भी आ जाएगा। और कैसे? जो पौधा वृक्ष नहीं बनेगा, छोटा नाम उसका है। नहीं, आपका कहने, नहीं, उनका कहने का मतलब है छोटा, कोई मान लेते हैं उनके कहने का मतलब है चना का पौधा। हाँ, ये चना का जो भी है ना, चना का जैसे कोई पौधा। ठीक, तो सुन लीजिए, जब चना को हम लगाएं तो वो पौधा था, कुछ तो बड़ा हुआ, पेड़ हो गया वो, और कुछ नहीं। उसी का छोटा नाम है। हंस रहा दिक्कत क्या आपको? हंसना में जरूरी है ना? आपका बात मजा लगता है सबको सुनने में। नहीं, हंस दीजिए, रोकिए मत। जो हंस रहा है हंस दीजिए, हंसेगा तभी तो पढ़ेगा। तब देखिए, इस तरह रेशियो में दिया रहेगा, जैसे किसान अनुपात खेत, समानुपात चित्रकार अनुपात क्या, मतलब समझिए। यानी किसान का जो संबंध खेत से है, चित्रकार का वही संबंध किससे है वही। अनुपात में दिया रहेगा, लेकिन है क्या? एनालॉजी है। इसको ये समझेंगे कैसे? किसान का जो संबंध किससे है? खेत से है। चित्रकार का वही संबंध किससे है? अरे किसान खेत में खेती करता है, खेते में ना काम करता है किसान। चित्रकार कहाँ काम करेगा? चित्रशाला में, गैलरी में। कहाँ काम करेगा? गैलरी में। रविवार गुरुवार, रविवार से गुरुवार का जो संबंध है, बुधवार से उसका संबंध किससे है? तो रविवार के बाद गिनिए ना, रविवार गुरुवार, रविवार के बाद गिनिए सोम मंगल बुध गुरु, 4 गिने ना। रवि के बाद सोम मंगल बुध गुरु, 4 गिने ना। तो बुधवार में 4 गिनिए, बुध के बाद गुरु शुक्र शनि रवि, रवि हो जाए।
एकदम आसान है। क्या? बर्फ ठंडा है, भाप क्या होगा? गर्म होगा। नहीं होगा जी। बर्फ क्या है? ठंडा होता है। भाप हमेशा क्या होता है? गर्म होता है। गैस अलग है। अरे गैस अलग है, भाप अलग है, दोनों मिला क्या दे रहे हैं? भाप कहां से निकलेगा? पानी से निकलेगा। कहां से भाप निकलेगा? गर्म होता है नहीं? गर्म होता है। भाप हमेशा गर्म होता है, तभी ना भाप बनाऊ। हाँ, कपास सफेद हमेशा होता है। कपास सफेद हमेशा होता है, कोयला हमेशा क्या होता है? काला होता है। काला हो जाएगा हमसे। यह रंग बता रहा है। क्या बता? रंग। कपास का रंग बता रहा सफेद, तो कोयला का रंग काला हो जाएगा। तो इतना हम बता दिए, अब नेक्स्ट कल बताएंगे। आप लोग बना के लाइए आगे, ठीक।